प्रदेश में जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं उन्हीं को देखते हुए सरकार ने अब जारी कर दी है नई परीक्षा नीति। नई परीक्षा नीति को जारी किया गया है और इस परीक्षा नीति को कब जारी किया गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये 19 जून 2024 को यहाँ पर जारी किया गया है। मेन चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर दो श्रेणी के कॉलेजों को रखा गया है कि जिन जिन कॉलेजों को यहाँ पर लिया जाएगा पेपर कराने के लिए केंद्रों के रूप में, वो दो श्रेणी बनाई है, श्रेणी ए और श्रेणी बी। श्रेणी ए में कौन कौन से कॉलेज होंगे? राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज होंगे, राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राज्य इंजीनियरिंग कॉलेज और राजकीय मेडिकल कॉलेज होंगे। साथ साथ अगर श्रेणी बी की बात करें तो यहाँ पर ख्याति प्राप्त सुविधाएं संपन्न वित्त पोषित शैक्षिक संस्थाओं को भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन शर्त है कि वे किसी संदिग्ध या विवादित या काली सूची में ना रही हों। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र के लिए वे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कोषागार से जो है वो 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर हो। कुल परीक्षार्थियों के बैठने की क्षमता उस पर डिपेंड करेगी। कक्ष निरीक्षक हेतु संस्था के अंतर्गत अध्यापकों और कर्मियों की संख्या भी इस पर डिपेंड करेगी और विगत 3 वर्ष में आयोजित की गई परीक्षाओं का अनुभव भी इस पर डिपेंड करेगा। परीक्षा केंद्र जो है शहर की आबादी के अंदर होना चाहिए, ये भी बात अब यहाँ पर लगाई गई है। ऐसा नहीं कि कहीं दूर दराज के क्षेत्र में परीक्षा केंद्र बना दिया जाए। परीक्षा केंद्र तक जाने हेतु मार्ग, यातायात साधनों की स्थिति भी देखी जाएगी और परीक्षा केंद्र के भवन, बाउंड्री, पेयजल, शौचालय इत्यादि की स्थिति भी यहाँ पर बिल्कुल देखी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर फर्नीचर और विद्युत उपकरणों आदि की स्थिति भी देखी जाएगी और सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता भी होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे मेन चीज है वो यहाँ पर परीक्षा कराने के संबंध में जो एजेंसियां हैं उनसे संबंधित है। परीक्षा प्रणाली के लिए एकीकृत एजेंसी के साथ साथ पृथक पृथक एजेंसियों का चयन व कार्य इस प्रकार होगा। मतलब पहले जहां एक एजेंसी सारे काम करती थी, अब यहाँ पर एक एजेंसी ना होकर 4 एजेंसियों को यहाँ पर काम दिया गया है। एजेंसी ए, एजेंसी बी, एजेंसी सी और एजेंसी डी। जो ए एजेंसी है उसका काम होगा प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना तथा उन्हें समस्त जनपदों के कोषागार तक पहुंचाना। जो एजेंसी बी है उसका काम होगा परीक्षा को संपन्न कराना, जिसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना और परीक्षा केंद्र की समस्त व्यवस्था तथा परीक्षा के उपरांत ओएमआर शीट को आयोग और बोर्ड तक पहुंचाना। और जो तीसरी एजेंसी होगी उसका काम होगा परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें सिक्योरिटी, बायोमेट्रिक, सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम की स्थापना, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। और एजेंसी डी का काम होगा ओएमआर शीट की स्कैनिंग आयोग बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन बोर्ड को उपलब्ध कराना। तो ये 4 एजेंसियां बना दी गई हैं। साथ साथ अगर बात करें पेपर की तो यहाँ पर इन्होंने जो बात कही है कि एक परीक्षा केंद्र पर कम से कम 2 जो हैं वो सेट होने चाहिए पेपर के लिए, और वो कौन सा सेट खुलेगा या कौन सा नहीं, यह अधिकतम 5 घंटे पूर्व ही तय किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले ही तय कर दिया कि ये चलेगा या ये नहीं चलेगा। दूसरा, जो भी पेपर बनेंगे उनके 8 सेट कम से कम बनेंगे, मतलब 8 सीरीज कम से कम बनेंगे। जैसे ABCD देखते थे हम 4 सेट ज्यादातर बने मिलते थे, लेकिन अब 8 सेट कम से कम बने मिलेंगे, जिससे कि यहाँ पर कोई भी जो नकल की संभावना को समाप्त किया जा सके। यहाँ पर प्रत्येक सीरीज में प्रश्न तथा प्रश्नों के विकल्प भी जैम्बल अलग अलग क्रमांक पर होंगे। उन्होंने कहा कि प्रश्न नहीं, उनके विकल्प भी, कि अगर ए सीरीज में जो कोई प्रश्न आया है उसका ए ऑप्शन सही है तो वो बी में कोई दूसरा ऑप्शन मिलेगा। हो सकता है सी मिले या डी मिले या बी मिले, लेकिन ए नहीं मिलेगा। तो इस तरह से होगा। अगल बगल के अभ्यर्थियों को पृथक सीरीज के प्रश्न पत्र पैकिंग में वितरण किए जाएंगे, मतलब वो तो आने ही नहीं है। इस बात का तो पहले भी ध्यान रखा जा सकता था। चलिए, ये सारी चीजें हैं। अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए तो आप बिल्कुल हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसे उपलब्ध करा दिया गया है। तो एक अच्छी बात है कि सरकार इस पर गंभीर है कि पेपर जो हैं वो लीक ना हो और समय के अंदर हो। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक बने रहिए साथ। धन्यवाद।